कोरबा के बैंकों में दूसरे दिन भी कामकाज रहा ठप। 600 करोड़ का लेन देन हुआ प्रभावित। निजीकरण के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण विनिवेशीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरे दिन भी घंटाघर के समीप स्थित SBI के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने 2 दिनों की हड़ताल में लगभग 600 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का दावा किया है। जिले में स्थित राष्ट्रीय बैंक की लगभग 72 शाखाएं संचालित हैं और इनमें लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर कर्मी एकजुट होकर हड़ताल पर चले गए। गुरुवार के बाद शुक्रवार को सभी बैंकों में ताले लटके रहे और कर्मचारी अधिकारी काम पर नहीं पहुंचे। घंटाघर स्थित स्टेट बैंक की शाखा के सामने सभी कर्मी एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। 2 दिन के हड़ताल में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो शामिल है। UABO के बैनर तले हम लोग ये 10 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी बैंक के हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है, जो जिसमें अब विलय नहीं किया जाएगा। जैसे जो भी बैंक डूबती थी उसको विलय कर दिया जाता था, अब सीधा सीधा उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राइवेटाइजेशन आप कर देंगे तो ग्रामीण एरिया में, सुदूर एरिया में हमारी जो बैंक है जो काम कर रही है, और गरीब कल्याण योजना हो या सरकार की महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करने में, सफल बनाने में यदि कोई साथ दिया है, विपद परिस्थिति में साथ दिया है सरकार का, तो वो है राष्ट्रीयकृत बैंक। यह कहीं छुपा नहीं है। चाहे हम देख ले 97% हमने जनधन खाता खोला है, 3% बस योगदान प्राइवेट बैंक का रहा है ना। इसके बाद में हम अटल पेंशन योजना का है या जीवन ज्योति योजना का है या सुकन्या योजना का है, तमाम वो सारी योजनाएं सरकार की जो हमने सफल बनाया। और नोटबंदी में किसी से छुपा नहीं है, हमने कितना बढ़ चढ़ के काम किया और रातों रात बिना कोई प्लानिंग के किया गया निर्णय को हमने सार्थक बनाया। सरकार वाहवाही लूटी, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। तो उसके बावजूद यदि सरकार चाहती है, सोचती है कि हम निकम्मे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी बैंक 2010 से, मैं आपको अभी ज्ञापन दूंगा, उसमें निरंतर प्रॉफिट में है। अभी हम इस वित्तीय वर्ष में भी देखें, गया हुआ वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32,000 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट में है। निरंतर हम प्रॉफिट में हैं, तब हमको क्यों ये किया जा रहा है? जबकि हम प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में यदि एम्प्लॉय की संख्या देखें तो हम 5 गुना कम है उनसे। उसके बावजूद भी हम हंसते हुए लोगों को अपना सर्विस दे रहे हैं, साथ ही साथ बैंक का लाभ भी कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि वो चंद पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, देना चाहती है? इसका हम विरोध कर रहे हैं। निजीकरण हमारे लिए, आप मीडिया कर्मी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग चौथा स्तंभ है देश के, आप लोगों से ही आवाज़ उठती है और आप लोग आवाज़ उठाएं। और इसमें ये ना सोचे कि यह लड़ाई केवल बैंकर की लड़ाई है। बैंकर की लड़ाई नहीं है। हम लोग 10,000 कर्मी है, लेकिन देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ जनता को जागना होगा, क्योंकि वो उसके जेब में डाका डल रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।